अनुपमा ने मारा डिम्पी को जोरदार चाटा। ऐसा क्या किया डिम्पी ने जो अनुपमा को डिम्पी को चाटा मारना पड़ा, ये जानने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड स्टार्ट होता है। डिम्पी घर में अपनी चाबी घुमाते हुए रोब दिखाती कि हमारे पास नई गाड़ी है, नई गाड़ी है। उसी समय पे किंजल ऑफिस जाने के लिए कैब बुक करते हैं, लेकिन कैब कैंसिल हो जाते। तभी डिम्पी कहती है चाबी घुमाते हुए, हम आपको अपनी नई गाड़ी में छोड़ देंगे। वो ये दिखाती कि हमारे पास नई गाड़ी है और कहती है आज हमारा खाना मत बनाना, आज हमारा डिनर मालती देवी के साथ होगा। तो किंजल मना कर देती, नहीं मुझे तुम्हारी गाड़ी में नहीं जाना, मैं अपने आप जा सकती हूँ। उसी समय पे आता है मालती देवी का बंदा और समर और डिम्पी को जॉब से निकालने वाला पेपर देता है और साथ ही कहता है कि गाड़ी की चाबी भी रिटर्न करनी होगी। ये सुनते ही डिम्पी और समर बौखला जाते हैं और कहते नहीं हम चाबी नहीं देंगे, नहीं हम चाबी नहीं देंगे। लेकिन बंदा कहता है कि अगर चाबी नहीं दी तो मैं पुलिस को बुला दूंगा, चाबी तो देनी पड़ेगी। फिर डिम्पी चाबी दे देती है और वो बंदा चाबी लेके निकल जाता है। उसी समय पे डिम्पी करती है अनुपमा के पास फोन कि आप जल्दी से यहाँ शाह हाउस आ जाइए। फिर अनुपमा कपाड़े हाउस से निकल के शाह हाउस पहुंचती है और अनुपमा आते डिम्पी बरसने लग जाती है कि ये जो कुछ भी हुआ आपकी वजह से हुआ, आप लोगों से हमारी खुशी नहीं देखी जा रही, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि हमारे पास गाड़ी है और हमें मुंबई की ब्रांच मिलने वाली थी। आपने ये सब कुछ जानबूझ के कि आपकी वजह से ना आप गुरु माँ को जाके धमकाते और ना ही ये सब कुछ होता। आपकी वजह से हमारी जॉब चली गई है और ये घर वाले हम पे हंस रहे हैं कि हमारी जॉब चली गई है, गाड़ी भी चली गई है और ये जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है। तो अनुपमा इतना सुनने के बाद में कहती है कि तुम्हारा हो चुका है तो अब मैं बोलूं। जब हमने सब लोगों ने मिलकर समझाया था कि मालती देवी के साथ काम मत करो, वो तुम्हारा यूज कर रही है, तो तब तुम्हें समझ में नहीं आती, तब तुम्हें हम बुरे लग रहे थे कि हम क्यों कह रहे हैं, तुम्हारी तरक्की देख के हम जल रहे हैं। तो अनुपमा कहती तुम लोग मोहरे थे, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही और तुम्हारे यूज हुआ है, मोहरे थे तो लुट चुके हो। तभी डिम्पी कहती है कि आपसे अपनी लाइफ तो संभलती नहीं है, आ जाते हो आप यहाँ बार बार यहाँ के मामलों में टांग अड़ाने के लिए। आपने तो एक अमीर आदमी से शादी कर ली, अपनी लाइफ सेट कर ली। आप क्या चाहती है कि हम ना कमाए, हम खाएं नहीं और घर में खाली बैठे रहे? आपकी वजह से सारी चीजें हो रही, आपसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप क्या चाहते कि तोशुबाई की तरह हम घर में सारा दिन पड़े रहे या बाबा जी की तरह अपने आखिरी दिन गिनते रहे, अनाज के दुश्मन बन जाए? ये सुन के अनुपमा को आ जाता है गुस्सा और डिम्पी को एक जोरदार चट्टा जड़ देती कि तुमने ऐसा कहा क्यों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबूजी की बेइज्जती करना, तुमने ऐसा कहा क्यों? और तुम मेरे पति को बीच में क्यों लेके आई हो? तुम्हें मेरे से बात करनी है, मेरे से दिक्कत है ना तो मुझसे बात करो, तुम्हें इन सबको बीच में लेके आने की क्या जरूरत है? तुम ये बताओ कि तुमने कभी इस परिवार के लिए कुछ किया है? कभी इस परिवार के बारे में सोचा है? बाबा जी के बारे में सोचा है? कभी तो कुछ किया हो। बस तुम्हें ये है कि ये घर वाले हमारी तरक्की नहीं देख सकते हैं, हमें देख के खुश नहीं है। कभी तो कुछ करो, बस तुम्हें तो परिवार से दिक्कत है और तुम्हें ज्यादा सच बोलने का शौक चढ़ रहा है। तो ये बताओ कि क्या तुम्हें ये परिवार पसंद है? तभी डिम्पी ने सेकंड भी नहीं लगाते और कहती है नहीं। ये सुन के अनुपमा, अगर तुम्हें ये परिवार पसंद नहीं है तो अपना सामान लो और अपने पति का सामान लो, दोनों के दोनों इस घर से निकल जाओ। तभी डिम्पी, हम इस घर से नहीं जाएंगे और हमारा सामान भी यहीं रहेगा और हम भी यहीं रहेंगे और आप लोगों को ज्यादा वो है कि हम अपना सामान ले और यहाँ से निकले तो हमें हमारा हिस्सा चाहिए। तभी बाबूजी कहते हैं कि ये क्या हिस्सा लगा रखा है, ये घर मेरा है तो इस घर का कोई बंटवारा नहीं होगा। तभी डिम्पी से बर्दाश्त तो होने वाला नहीं, क्योंकि आज उसने अपनी सारी सीमाएं लांग दी तो और कहती है कि अगर आप हमें हमारा हिस्सा नहीं दोगे तो मैं कोर्ट जाऊंगी, कोर्ट हमें हमारा हिस्सा दिलवाएगा, हमारा भी उतना ही हक बनता है जितना आप लोगों का। अगर हम इस घर से जाएंगे तो हमें हमारा हिस्सा चाहिए। तो अनुपमा कहती है कि तुम्हें हिस्सा क्या लगा रखा है, ये तुम्हारा घर है क्या है? ये घर बाबूजी का और इस घर का बंटवारा नहीं होगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तभी डिम्पी, हिस्सा तो तुम मुझे चाहिए, अगर हम इस घर से जाएंगे तो हिस्सा लेके ही जाएंगे, बस बात खत्म। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते कल के एपिसोड में क्या डिम्पी अदालत जाएगी हिस्सा लेने के लिए, क्या ऐसा वो कदम उठाने वाली है जो इस घर के बंटवारे हो जाएंगे और ये परिवार दो हिस्सों में बट जाएंगे। देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इस
अगले एपिसोड में बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट आने वाले हैं।